हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या आपका एक सब्जेक्ट आपके पास केमिस्ट्री भी है तो आपको बैलेंसिंग करना ज़रूर आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत आसान से स्टेप्स में बैलेंसिंग करना सिखाएंगे, और आप इस वीडियो की हेल्प से, इसमें बताए गए टिप्स की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंसिंग होती क्या है। व्हाट इज़ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, या किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग श्योर द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्या होती है, बेसिकली आप सभी जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है रिएक्टेंट और एक हमारा होता है प्रोडक्ट। तो जितने नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं वही नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग। और ये क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स मास कैन नाइदर क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको मिटाया जा सकता है। तो दैट्स वाई कि एटम अगर हमारे इधर जितने भी हमारे एटम हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे। रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा दैट मीन्स रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, या रिएक्शन जो है अगेंस्ट हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। दूसरी चीज़ एक और है, एटम की डेफिनेशन ये कहती है एटम्स कैन नाइदर क्रिएट और नॉर भी डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम को बनाया जा सकता है और ना ही एटम को क्रिएट किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ एटम 2 हैं और इधर नंबर ऑफ़ एटम हमारे 3 हो जाए तो 1 एटम का डिफरेंस आया, तो 1 एटम आया कहाँ से है। कोई रिएक्शन खुद तो बना नहीं सकती एटम को। तो इस वजह से भी नंबर ऑफ़ एटम्स को इक्वल करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बैलेंसिंग का, आगे कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। टू बैलेंस इट वी नीड टू ऐड कोफिशिएंट्स। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ कोफिशिएंट्स ऐड करने होते हैं या नंबर्स ऐड करने होते हैं किसी भी फार्मूला से पहले, ना कि उसके बीच में। ठीक है, टू मेक श्योर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इधर O2 है तो यहाँ भी हमारे पास O ही होंगे। तो ये 2 हमने खुद से तो O2 अगर हमारा इधर है तो इधर भी हमें 2 लगाना होगा ऑक्सीजन से पहले, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन के इक्वल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम इसको इक्वल करें। तो ये तरीका होता है बैलेंस करने का। बेसिकली बैलेंस करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपको एक मेथड एक बार समझा दिया जाए और आप उसको कर लें। ये एक आपका रीजनिंग टाइप आप इसको समझिए, पजल सॉल्व करने का एक तरीका समझ लीजिए। जैसे पजल सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस काम में आता है। इसी तरह से बैलेंस करने के लिए भी आपका थॉट प्रोसेस ही काम में आएगा। इसका कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में बैलेंसिंग करना बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ मैंने एक डेमो लिया है बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन है Fe2O3 + 3C गिव्स 4Fe + CO2। अब बैलेंसिंग में हमने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स या टाइप्स ऑफ एटम जो हमारे रिएक्टेंट में हैं वही हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं। तो आप देखेंगे Fe के 4 हैं, इधर भी आपके Fe के 4 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, और कार्बन के 3 हैं, तो यहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट में भी 3 हैं। तो इस तरह से बैलेंसिंग फॉर्म में है इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया है, नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम 6। ये 6 कैसे हुआ है, 6 हुआ है हमारा 3 × 2। इस तरह से हमारा जो नंबर होता है और जो लोअर केस में नंबर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है होल नंबर की। यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर दोनों एटम्स पर अप्लाई हो रहा है। तो नाइट्रोजन के हमारे 2 हो गए और हाइड्रोजन के एट द सेम टाइम 2 × 3 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पैटर्न है। अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे और एग्जाम्पल से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि
बैलेंसिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है आपके पास। अब सबसे पहले आपको RHS और LHS दोनों को लिख लेना होता है, या तो LHS और RHS करके लिख लीजिए आप, या फिर आप R और P करके लिख लीजिए। R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन है, आयरन के नंबर ऑफ एटम 1 है, और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को आप 2 ना लिख के सिंपली O लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के हमारे पास 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हम लिखते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन के कितने हैं, ये नंबर Fe पर अप्लाई होता है, आयरन के हमारे पास 3 हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 है। अभी किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी एक एटम पिक करना होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा एटम इसमें प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आयरन के कितने हैं 3, तो यहाँ पे आयरन के 3 करने के लिए मुझे यहाँ 1 × 3 अगर हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। अब इसी तरह से आयरन के तो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन की हम देखते हैं, यहाँ पर 4 हैं, ये प्रोडक्ट में 4 हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे 4 करने के लिए हमने क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। ये 2 कहाँ जाएगा हमारा, ये 2 जाएगा हमारा यहाँ। तो अभी ये बैलेंस हो गई है आपकी केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, 3Fe + 2O2 गिव्स Fe3O4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, यहाँ मैंने लिख लिया है रिएक्टेंट और यहाँ मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम है हमारे पास, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन एंड Cl। यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नीशियम, Cl एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, और Cl का भी 1 एटम है। जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम का प्रोडक्ट में 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन पिक कर लें या क्लोरीन पिक कर लें प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट से अगर हम क्लोरीन पिक करते हैं तो हमारा क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए, तो हम इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 Cl कहाँ से आया है, HCl से, तो हमने 2 यहाँ लगा देना है। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं 2, तो अभी बैलेंस होगी Mg + 2HCl गिव MgCl2 + H2। नाउ इट इज़ इन बैलेंसिंग फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम इसी तरह से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, जिस तरह से मैंने कराया है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो ये एक एग्जाम्पल है, Sb + I2 गिव SbI3। ठीक है, तो रिएक्टेंट वही, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी फॉर्म में करेंगे, इसी फॉर्मेट से, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो Sb 1 है, यहाँ पर आयोडीन हमारे 2 हैं। अब यहाँ पर देखें Sb कितना है 1 है, बट I कितने हैं हमारे 3। अब 3 को 2 और 2 को 3 नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनका, जो कि होता है 6, या एलसीएम आप समझ सकते हो एक तरीके से। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो अगर मैं 3 को 2 कर दूँ, यहाँ पे आपका लॉजिक काम करता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस सब काम आता है यहाँ पर। तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो ये हो गया हमारा 6, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कितने से करनी होगी 3 से, तो यहाँ हो जाएगा ये 6। तो बैलेंस हो गया अभी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में I2 पर हमने क्या लगा देना है 3, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई की, और प्रोडक्ट में SbI3 पर हमने लगा देना है 2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई की। अब देखते हैं Sb कितना हो गया हमारा। अब Sb हमारा हो गया है 2, तो Sb को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हमने लगा देना है 2। नाउ इट इज़ इन बैलेंसिंग फॉर्म। 2Sb 3I2 3 × 2 6 3 × 2 6। तो अब ये बैलेंस हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, BaCl2 + KiO3 BaIO3 होल ट्वाइस + KCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी इस तरह से ब्रैकेट में होती है चीज़, उसके बाहर जो भी इंटर केस में नंबर लिखा होता है और जो बाहर लिखा रहता है लोअर केस में, इनकी मल्टीप्लाई होकर होल एटम का नंबर आ जाता है। तो पहले आप इनको काउंट करना सीख लीजिए, जो इस तरह से आता है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास है Ba 1 Cl 2 K
1, I है 1 और O हमारे पास है यहाँ पर 3, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में BA हमारे पास है 1, I है हमारे पास 2, O है हमारे पास 3 2 6, K है हमारे पास 1 और Cl भी है 1। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप पर एटम को काउंट कर लें, और इसका दूसरा सिंपल तरीका है कि आप पूरा IO3 को बैलेंस कर लें। तो ये अगर मैं यहाँ पे IO3 देखूँ तो यहाँ पे IO3 1 आता है और यहाँ पर IO3 कितना आता है 2। ठीक है, तो इस IO3 को रिएक्टेंट में 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। अब आप देखेंगे 2K हो गया और 2Cl2 हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपली 2 लगा देंगे। बहुत आसानी से ये बैलेंस हो जाती है। इनके हिसाब से इस तरीके से नहीं हो पाती है तो आप अपना वही ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने भी बताया है, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक एटम को काउंट करेंगे, तब जब आके आप इसको बैलेंस करेंगे। अब आप काउंट करेंगे तो BA 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl के 2 हैं, यहाँ पर Cl के 2 हैं, पोटासियम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, आयोडीन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, और ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पर भी आपका 3 2 6 है। तो ये बैलेंसिंग फॉर्म में हो गई। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा और इनको ज़रूर से बैलेंस कर लीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें एक मैं करके दिखा दे रही हूँ आपको, फर्स्ट वाला ही करके दिखा दे रही हूँ। ये है, अब मैं सिंपली अलग अलग एटम्स ना लिखकर सिंपली यहीं पर करके दिखा देते हैं। आप यहाँ से पिक कीजिएगा प्रोडक्ट से हाइड्रोजन, अगर हम पिक करें तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ पर सिंपली 2 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये एक पजल गेम की तरह होता है कि आपको जैसे पजल को सॉल्व करना है, ट्रायल और एरर मेथड आता है, इसमें ट्राई करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा फिर से दूसरा ट्राई करेंगे, तो इस तरह से होता है। तो सोडियम रिएक्टेंट में हमारे कितने हो गए 2 हो गए। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट में सोडियम ऑलरेडी 2 हैं। ठीक है, तो सोडियम बैलेंस दिख रहा है। अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास है 2 और यहाँ रिएक्टेंट में भी कितना है 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और SN आप देखोगे यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पर भी कितना है SN का 1, तो ये बैलेंस हो जाती है ओवरऑल सिर्फ 2 लगाने से। 2 NaOH आप लगा दें तो इक्वेशन आपकी ये हो गई बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से ये वाली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आप देखेंगे बैलेंस करने के लिए, पोटासियम 1 है, ब्रोमीन 2 है, तो आप ब्रोमीन के लिए यहाँ पर सिंपली 2 लगा देंगे, तो पोटासियम कितने हो जाते हैं 2, तो हमने यहाँ पर भी कितने लगा देना है 2, तो ये भी बैलेंसिंग फॉर्म में आ गई। बाकी के 4 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। आपने कमेंट करके जिन्होंने भी बोला था बैलेंसिंग के लिए, मैंने वीडियो शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। बिगिनर्स जो होते हैं, स्पेशली क्लास 10th 9th की स्टूडेंट्स, 9th में तो नहीं आती लेकिन 10th में बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए बैलेंसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि उससे पहले आपने कभी काम किया नहीं होता है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ अटेंडिंग क्लास, ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वीडियो से हेल्प हो गई होगी और आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।